ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से भगवान शिव के ऊपर थोड़ी बात करूंगी, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है और एक सोमवार निकल भी गया है। अभी बाकी है इनके, पूरा महीना ही बाकी है लगभग। तो ये जो महीना है, इसको कैसे अपने आत्मिक उन्नति के लिए इसका उपयोग किया जाए, इन्हीं सब विषयों पर आपसे बात करूंगी। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो आपको मिल पाए, जानकारी मिल पाए। देखिए, जो सावन का महीना होता है, ये बहुत ही इनडायरेक्टली एक अपने अंदर एक अर्थ लिए हुए होता है, क्योंकि सावन में ही शिव की उपासना क्यों की जाती है। 12 महीने हैं, कभी भी की जा सकती है। सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? ये इसीलिए है कि जो भगवान शिव हैं, वो अपने व्यक्तित्व से, अपनी गतिविधियों से व्यक्ति को एक इस तरह का जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं कि वो व्यक्ति संसार में शरीर से रहते हुए अपने सारे कार्यों को भी अच्छे से कर पाए, शरीर के रूप में, संबंधों के रूप में, और आत्मिक रूप में अंदर से इंटरनली वो सारी चीज़ों से डिटैच्ड फॉर्म में भी रह सके। ये भगवान शिव का सबसे बड़ा संकेत होता है। इसीलिए आप देखिए कि जो शिव की उपासना है, वहाँ पर जितने भी शिव के मंदिर हैं, तो बहुत प्राचीन मंदिर हैं। जो शिवलिंग है वो भी कि क्या संकेत देता है, ये इसको बहुत डीप में जाकर के समझने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि शिवलिंग का तो बहुत से लोग अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि कोई ये जो हमारे व्यक्ति है, इंसान है, उससे संबंधित ये कोई ऑर्गन है, उस फॉर्म में उसको ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवलिंग जो है, ये बहुत बड़ी एनर्जी को लिए हुए है अपने आप में। जो हमारी बॉडी है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारे शरीर की बनावट है, संरचना है, जब जब आप इसको इंटरनली जा करके देखते हैं, अगर आपका जो स्ट्रक्चर ढांचा है, इसके मसल्स को, इसकी सारी चीज़ों को आप हटा दें, तो जो हमारा सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा रह जाता है, वहाँ आप देखेंगे तो जो हमारे बॉडी का कमर के पास वाला जो एरिया है, वहाँ से लेकर के जो हमारा पूरा नेक पोर्शन है, उस एरिया को जब आप देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो वो उसकी आकृति जो होती है वो बिल्कुल शिवलिंग की ही तरह दिखाई पड़ती है। एक हमारा जो बैकबोन है, वो नीचे जो हमारा कमर बेस वाला एरिया है, उसके ऊपर कोई चीज़ इस तरीके से है कमल की आकृति में, और उसके जस्ट ऊपर कोई चीज़ लंबी सी खड़ी हुई है। उससे आप इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो जो शिवलिंग है, जो शिव है, वो हमारे जीवन का आधार है, बेस है। यहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। समस्त जो सृष्टि दिखाई पड़ती है, जो हम लोग दिखते हैं, हम सभी लोगों का कहीं ना कहीं जो ओरिजिन है, वो शिव से ही है। और जो हमारा अल्टीमेट जो हमारा पाथ है, जो हमारी समाप्ति है, वो भी शिव में है। तो ये जो सावन के महीने में सोमवार की परिकल्पना की गई है कि जो 4 सोमवार, 5 सोमवार किसी किसी साल में आते हैं, तो इसमें आप शिव की उपासना करिए। ये इसीलिए होती है क्योंकि हम जो गुरु पूर्णिमा हमारी पड़ती है, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है, वहाँ पे गुरु पूर्णिमा आ जाती है। उसके बाद फिर ये सावन का महीना, आषाढ़ के बाद सावन आता है, तो सावन शुरू होता है। तो गुरु से जो हम दीक्षा लेते हैं, गुरु से जो हम ज्ञान लेते हैं, उसी ज्ञान को, उसी दीक्षा को, उस पूरी विजडम को हम अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करें, अपने अंदर उन चीज़ों को उतारें। इसीलिए जस्ट गुरु पूर्णिमा के बाद भगवान शिव का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, और यहीं से जो समय होता है गुरु पूर्णिमा के जस्ट बाद का टाइम पीरियड, यहीं से हमारा देवताओं को सोने का टाइम, कहते हैं कि जैसे देवता सो गए हैं, तो देवता सोने का मतलब हुआ कि देवता कोई सोते नहीं है, ना तो देवता कभी जागते हैं। देवता हमेशा ही जागृत हैं, वो कभी नहीं सोते और जागते हैं। लेकिन ये 4 महीने चूंकि बारिश के होते हैं, तो इस समय पे कोई बड़े काम आदमी बाहर निकल करके नहीं कर सकता है। तो ये सबसे अच्छा समय होता है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का, अपने आप को कैसे हम इंटरनली साउंड कर पाएँ, इन सारी चीज़ों के लिए। एक तरीके से हम अपनी इनर जर्नी को कैसे डाइवर्ट हों, कैसे उसको टर्न हो, उस चीज़ के लिए जो है ये महीना होता है। तो ये जो हमारे ये 4-5 सोमवार होते हैं, इनमें शिव की उपासना करनी चाहिए, शिव से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। कुछ नहीं कर पाए आप तो कम से कम, नहीं रोज कर सकते हैं तो केवल मंडे मंडे ही आप भगवान शिव को जल अर्पित करें। शिव से संबंधित जो चीज़ें हैं बहुत ही इजीली अवेलेबल होती हैं, क्योंकि भगवान शिव निराकार हैं, गृहस्थ होकर के भी वो वैरागी हैं। तो उन्होंने जो अपने लिए वस्तुएं भी चुनी हैं, वो भी बहुत ही सस्ती, बहुत सर्वसुलभ हैं।
तो उनको चाहिए क्या, जल चाहिए, अक्षत चाहिए, पुष्प चाहिए। पुष्प में भी ऐसे पुष्प जो बिना पैसे के मिल जाते हैं, जो कहीं भी उग जाते हैं, मदार है, धतूरा है, ये सारी चीज़ें उनको पसंद है, बेलपत्र पसंद है, जल पसंद है। तो ये वो जो चीज़ें उनको प्रिय हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सर्वसुलभ हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग करते हुए उनकी पूजा आराधना करें, क्योंकि जब हम एक्सटर्नली पूजा करते हैं और भगवान से संबंधित जब एक्टिविटीज़ करते हैं, विशेष रूप से भगवान शिव से, तो कहीं ना कहीं इंटरनली हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ क्रिएट होती है, एक इनलाइटमेंट होता है, चीज़ों को हम सही तरीके से देख पाते हैं, हमारी विज़न क्लियर होती है। ईश्वर की उपासना जो है वो किसी प्राप्ति के लिए नहीं होती है कि सावन का सोमवार आ गया है तो जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि बदले में मिलने वाली चीज़ भगवान से जोड़ करके तो देखना ही नहीं चाहिए। पहली चीज़, जब आप कुछ करेंगे तो नेचुरली आपको चीज़ें ईश्वर खुद ही प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि भगवान को तो पता है ना कि किसकी क्या ज़रूरत है। और इस तरीके से भी आप समझिए कि जब हम लोग अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, जिसकी रचना, जिसको हमने अपने शरीर से पैदा किया है, तो उसकी हमें इतनी चिंता होती है, फिक्र होती है, तो भगवान शिव तो इस क्रिएटर हैं, पूरी पृथ्वी की ही उन्होंने उत्पत्ति की है, नेचर की उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा हुई है, तो वो यहाँ पे रहने वालों का क्यों नहीं ध्यान रखेंगे। वो हर एक व्यक्ति के लिए जो उसको आवश्यक है वो ज़रूर देंगे। अब ये ज़रूर है कि जो हमें बाह्य तौर पे सुख दुख मिलता है उनको हम जोड़ करके सुखी या दुखी हो जाते हैं, या भगवान से खुश हो जाएंगे या भगवान से नाराज हो जाएंगे, तो ये जो हैबिट है इसको भी दूर करना चाहिए। मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो किसी भी महीने में करें या किसी भी ईश्वर की करें, जैसे अभी सावन का सोमवार, तो बहुत लोगों के अंदर ये भावना है कि शिव भगवान तो भोले भंडारी, उनसे जो मांगो मिल जाएगा। ठीक है, आप मांगिए, अगर आपकी इच्छा है आप मांग सकते हैं, मांगिए, करिए प्रार्थना, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि आप उनसे कुछ भी मत मांगो, जो आपको ज़रूरत है वो देंगे। और दूसरा आप ये करिए कि ये एक नियम बनाइए कि आप कभी भी भगवान की पूजा इसलिए मत करिए कि हम ये करेंगे तो भगवान हमको ये दे देंगे, क्योंकि अगर आप ये सोच के करेंगे तो भगवान आपको कभी भी नहीं देंगे। ये मैंने बहुत लोगों की लाइफ में देखा है कि जितने भी लोग पूजा पाठ कर्म कांड इसलिए करते हैं कि उनको कुछ चाहिए, तो उनके कार्यों में जरूर बाधाएं पड़ती हैं। बल्कि आप बिना किसी भावना के निस्वार्थ होकर के अगर आप करते हैं तो आप जितने के नहीं हकदार हैं उससे ज़्यादा सपोर्ट आपको ईश्वर की ओर से मिल जाता है। ये मैंने बहुत करीब से लोगों को देखा है लाइफ में। तो आज मैं यही कहना चाह रही थी कि शिव की पूजा जो है, भगवान शिव की पूजा आप जरूर करिए, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करिए, और शिव जी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनका शिव महिम स्त्रोत है, शिव तांडव स्त्रोत है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आप उनको सुनिए ही। सुनेंगे आपको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। विशेष रूप से जब आप शिव तांडव स्त्रोत पढ़ेंगे, शिव तांडव स्त्रोत बहुत अच्छा है, उसको तो आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल उसमें डूब जाएंगे, इतना बढ़िया उनका शिव तांडव स्त्रोत है, शिव महिम स्त्रोत, ये सारी चीज़ें उनकी आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल मिलेंगी, इसकी बुक्स भी होती हैं। वैसे आप यूट्यूब पे ही सुनिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आप उसको समझ भी पाएंगे। और इस महीने को, सावन के महीने को आप पूरी तरीके से अपने धर्म को करते हुए, अपने पूजा पाठ को करते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति और जागृति के लिए ज़रूर इसका उपयोग करिए, क्योंकि दुनियादारी की चीज़ें तो होती रहेंगी। आप टीवी पे टाइम दे सकते हो, पेपर पढ़ सकते हो, आप घंटों बैठ करके लोगों से मिल सकते हैं, आप लोगों के साथ में अपना टाइम आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। उससे कुछ मिले या ना मिले, मैं तो कहूँगी कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, पॉजिटिव कम ही मिलती हैं। तो जब हर जगह अपना समय दे सकते हैं तो क्यों नहीं आप थोड़ा सा समय अपने आप को दे लें, शिव से जुड़ करके, शिव उपासना में उनकी चीज़ों को समझें। इसीलिए जो है शिव को समझने के लिए जो शिव से संबंधित आर्टिकल्स होते हैं उनको आप पढ़िए, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी। शिव पुराण, बहुत से लोगों का वेद पुराण इन चीज़ों में भी रुचि होता है, जिनके घरों में हो शिव पुराण को आप पढ़िए तो आपको बहुत उससे ज्ञान मिलेगा। शिव भगवान जो हैं बहुत ही अच्छे देवता हैं, जो कि संसार में रहते हुए भी वो एक तरीके से बाहर से लिप्त दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो निर्लिप्त हैं। इसीलिए उनका परिवार भी है, उनकी पत्नी दिखाई गई है, उनके बच्चे दिखाए गए हैं, और बहुत ही उनका बाहर जो लोग उनको नहीं समझ पाएंगे उनको भगवान शिव हो सकता है कि दोहरे चरित्र वाले लगे, डबल स्टैंडर्ड उनका व्यक्तित्व लगे, लेकिन शिव को समझने के लिए बहुत गहरी दृष्टि होनी चाहिए। भगवान शिव ने अपने सारे दायित्वों का निर्वाह किया है, अपने सारे कर्मों को पूरा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भीतर से हर एक चीज़ से डिटैच्ड रहे हैं। यही शिव का असली स्वरूप है। इसलिए भी जो है शिव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे देवता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। इन्हीं का विस्तार है, तीनों अंग जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। बाकी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारी शिव की ही डिविजन्स हैं।
तो इस विषय पर तो अगर बात करूँ मैं आप लोगों से तो घंटों बात कर सकती हूँ, क्योंकि शिव मेरे सबसे प्रिय, मुझे तो लगता है कि शिव के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। अगर कुछ है तो बस शिव ही है। बच्चे, घर परिवार सब शिव, सब मेरा बचने तो मैं पूरे ब्रह्मांड में शिव जी को भर दूँ, जितने अच्छे मुझे लगते हैं भगवान शिव। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखो कि हर एक देवी देवता के लिए तो कितनी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन भगवान शिव, आप एक छोटा सा पत्थर भी उठा लीजिए तो उससे भी आप अपनी आस्था को जोड़ सकते हैं। आप रास्ते चलते अगर आपको एक गोला सा कोई पत्थर मिल जाए और उसको भी आप भावना से भर करके उस पत्थर को जब आप अपने हाथ में लें और उसमें शिव की कल्पना करें, तो आप देखेंगे कि उसी मोमेंट में आप अपने आप को बहुत ही लाइट फील करने लगेंगे। जिस भावना से मैं आपको बता रही हूँ चीज़ों को, आप अगर एक सेकंड के लिए भी उन चीज़ों को रुक करके फील करें अपने अंदर, उसको रियलाइज़ करें जो मैं कहना चाह रही हूँ, तो आपको अनुभव होगा कि सच में भगवान शिव जो हैं भोले भंडारी हैं और बहुत ही अच्छे देवता हैं। तो आप सभी लोग अपने मन को, अपनी आस्था को, जो भी आपके हैं देवता आराध्य, उनकी आप पूजा करिए, लेकिन सावन के सोमवार में आप शिव से भी अपने मन को जोड़िए, शिव के मंत्रों से जोड़िए। चलते फिरते आप उनके मंत्रों का जाप करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूजा स्थल पे बैठ करके आप माला लेकर ही ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप अपनी आदत में डाल लीजिए। सोते जागते उठते बैठते आपको ये मंत्र याद हो जाए, आपके मन में चलने लगे। यहाँ तक कि जब आप बेड पे सोने भी जा रहे हैं रात को, तब भी आपके मन में फिर वहाँ पे ये हो जाता है कि मुंह भी नहीं चलाना पड़ता है, मतलब आपके लिप्स भी नहीं मूव करेंगे। लेकिन जब आप बिस्तर पे लेट गए हैं तो ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय का ऑटोमेटिकली वो जैसे उसमें रिवाइज होता रहेगा, और ये सब करके आपको कंसंट्रेशन आपका अच्छा हो जाएगा, बहुत लाइट फील करेंगे। परेशानियों में भी आप अपने आप को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर ले जाएंगे। बड़े फायदे हैं शिव से जुड़ करके, और आप लोग भी इस सावन के सोमवार में जुड़िए भगवान शिव से। मैं आप सभी लोगों को भगवान शिव का जो ये महीना चल रहा है श्रावण मास, उसकी बहुत बधाई देती हूँ कि आप सब लोगों का जीवन जो है शिव से भर जाए, उनकी शक्तियों से भर जाए, और आप उनके जो स्रोत हैं उनको जरूर सुनिएगा। जब आप शिव तांडव सुनेंगे तो आपके शरीर के रोए रोए में एक ऊर्जा भरेगी। किस तरीके से भगवान शिव अपने प्रचंड रूप को दिखाते हैं। जो देवता इतना भोला है वो कितना विध्वंसक हो सकता है, तो जो उनका विनाश है वो भी कोई इंटेंशनली किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। वो जो भी विनाश भी करते हैं तो अपने अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उन्हीं का विनाश करते हैं। जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, जो हमारे अंदर की इम्प्योरिटीज़ हैं, जो थॉट लेवल पर, जो भावनाओं के स्तर पे जो हम क्षणिक मोह माया में फंस के या क्रोध में आवेश में आके जो नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, उसके प्रति जो अवेयरनेस आती है वो भी तरीके से शिव की ही कृपा है, शिव की ही एनर्जी है। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर सुनिएगा। विशेष रूप से आप शिव महीने स्त्रोत और शिव तांडव स्त्रोत सुनिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। उससे लाभ का मतलब कि आपको उससे काफ़ी सीखने को मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे पॉलिटिकल वीडियोस बहुत ज़्यादा भरे हैं। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत चीज़ें भरी पड़ी हैं। आप सक्सेसफुल हो जाइए, बहुत पैसे अर्न कर लीजिए, पूरी दुनिया में जितनी प्रॉस्पेरिटी है सब कुछ आप प्राप्त कर लीजिए। सब प्राप्त करके आखिर में आप क्या पाएंगे? आखिर में यही पाएंगे कि आप अपने आप को खाली ही पाएंगे। तो जब लास्ट में आपको खाली पाना है तो उससे पहले आप अपने आप को भरना शुरू कर दीजिए। और भरेंगे किससे? कंप्लीट आप किससे होंगे? वो ईश्वर से ही हो सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं हो सकते हैं। इससे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप उनसे जाके मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि वो बाहर से कितने सक्सेसफुल हैं, अंदर से कितने एम्प्टी हैं। तो भीतर का खालीपन तो भगवान से ही भरता है, और भगवान में भी जो सृष्टि का रचयिता, क्रिएटर भगवान शिव भोले भंडारी है, उनसे जुड़िए और अपने आप के अंदर की एनर्जी को पहचानिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।